नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल राउत आपका स्वागत करता हूँ सक्सेस स्टोरी हिंदी में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो में पहली बार इंडिया ने ओलंपिक में कदम रखे और तब से लेके लास्ट ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में 2016 में हुए, तब से लेके आज तक इंडिया ने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं और 9 में से 8 लाई है हॉकी टीम ने। और इंडिविजुअल जो सिंगल गोल्ड आया है वो आया है अभिनव बिंद्रा के हाथों 2008 में, और वो लाया गया है 10 मीटर राइफल शूटिंग में। तो अभिनव बिंद्रा के बारे में जानते हैं और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभिनव बिंद्रा का जन्म 28 सितंबर 1982 को उत्तराखंड के देहरादून सिटी में हुआ था और उनके फैमिली में उनके पिताजी का नाम अभिजीत बिंद्रा और मम्मी का नाम बबली बिंद्रा है। और उनके पिताजी पेशे से बिजनेसमैन हैं और उनके पिताजी ने उनको बचपन से ही समझ गए थे कि इनका लड़का काफ़ी टैलेंटेड है शूटिंग में, और उन्होंने उनका ड्रीम परस्यू करने की उनका परमिशन दे दी थी। और उनका एजुकेशन डोम स्कूल, जो कि काफ़ी अच्छा स्कूल है, आप ये इमेज में देख सकते हो, और फिर उन्होंने सेंट स्टीफन स्कूल चंडीगढ़ से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में उन्होंने अपनी आगे की एजुकेशन कंप्लीट की। और अब उनके करियर की बात करते हैं। देखिए, ओलंपिक में शूटिंग में 3 टाइप के शूटिंग होते हैं: पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग और शॉटगन शूटिंग। पिस्टल और राइफल जो कि स्टेशनरी टारगेट पे हिट करना पड़ता है, और शॉटगन जो कि मूविंग टारगेट रहते हैं उसको शूट करना पड़ता है। अब अभिनव बिंद्रा जो खेलते थे वो खेलते थे राइफल में, और उन्होंने अपने करियर का शुरुआत 1998 में 15 साल की उम्र में ही कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करने से कर दी थी। और इन ईयर 2000 जो कि समर ओलंपिक जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सिटी में हो रहे थे, वहाँ पे उन्होंने इंडिया की तरफ से खेला और वह यंगेस्ट इंडियन प्लेयर बने थे जो ओलंपिक में इंडिया की तरफ से खेलने वाले हैं। और उनकी उस ओलंपिक में जो रैंक थी वो 11 आई थी, और उनके यही प्रदर्शन को देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। फिर ईयर 2001 में शूटिंग वर्ल्ड कप में उन्होंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और उन्होंने 600 में से 597 पॉइंट्स लाए थे। और इसी प्रदर्शन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उससे उन्हें सम्मानित किया था। फिर 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि मैनचेस्टर लंदन में हो रहे थे, उसमें उन्होंने एयर राइफल इवेंट में गोल्ड लाया था एज अ पेयर इवेंट में। कैसा था, पेयर भी होते हैं और इंडिविजुअल भी लेवल पे खेला जाता है। तो पेयर में उन्होंने गोल्ड जीता था और इंडिविजुअल में उन्होंने सिल्वर जीता था कॉमनवेल्थ गेम मैनचेस्टर में। और फिर 2004 के समर ओलंपिक ग्रीस के एथेंस सिटी में हो रहे थे। अभिनव बिंद्रा ने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, इसीलिए इंडिया की नज़र अभिनव बिंद्रा पे बनी हुई थी और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया भी, बट उन्हें मेडल हासिल नहीं हुआ उस ओलंपिक में, और उनकी रैंक 7 रही। 2004 ओलंपिक के बाद में अभिनव बिंद्रा के लिए बहुत टफ टाइम बीता। 1 साल उन्हें बिल्कुल बैक इंजरी हो गई, और उस बैक इंजरी के कारण वो ढंग से राइफल भी नहीं पकड़ पा रहे थे और उन्हें स्पेक्स भी लग चुके थे। अब सबको लग रहा था कि अभिनव बिंद्रा का करियर ख़त्म हो गया है, पर उन्होंने अभिनव बिंद्रा जी ने बता दिया कि वो कितने टफ है। और 2006 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप जाग्रेब क्रोएशिया में हो रहे थे, और उस इवेंट में उन्होंने गोल्ड जीता, और उनकी यह दमदार वापसी किसी अजूबे से कम नहीं थी। और फिर 2008 बीजिंग ओलंपिक, वो ईयर जो कि हिस्टोरिकल ईयर रह चुका है इंडिया के लिए, उसमें उन्होंने अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड जीता, और बिल्कुल, और उनके गोल्ड जीतने से पूरा इंडिया खुश था। और उनके इसी प्रदर्शन को देखते हुए 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया के 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने नेशनल फ्लैग को उठाया हुआ था न्यू दिल्ली में, जो
कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे उसमें। बिग डे, रियली बिग डे फॉर अभिनव बिंद्रा। और फिर न्यू दिल्ली में ही उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में 1193 पॉइंट्स बना के रिकॉर्ड सेट कर दिया विथ उनके पार्टनर गगन नारंग जी के साथ में। और इवेंट में उन्होंने गोल्ड जीता और इंडिविजुअल लेवल में उन्होंने सिल्वर जीता था। और उसी साल 2010 में एशियन चैम्पियनशिप जो कि कतर के दोहा सिटी में हो रहे थे, वहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया। और 2010 में ही इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल से नवाजा गया। फिर 2012 लंदन ओलंपिक्स में उनकी रैंक 16 रही। फिर 2014 के कॉमनवेल्थ जो कि गेम्स हो रहे थे ग्लासगो सिटी जो कि यूके में है, वहाँ पे उन्होंने गोल्ड जीता। 2016 के रियो डी जेनेरियो में 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने 4 रैंक हासिल की। और अनफॉर्चुनेटली वो उनका लास्ट ओलंपिक गेम था जिसमें उन्होंने 4th रैंक हासिल की। कहते हैं ना, जो चीज़ स्टार्ट हुई है वो चीज़ ख़त्म भी होगी। और इसी तरह 5 सितंबर 2016 को इस लेजेंड ने शूटिंग से संन्यास ले लिया। और शूटिंग से संन्यास लेने के बावजूद ये यहाँ पे नहीं रुके और इन्होंने काफ़ी बच्चों की कोचिंग के लिए और इन्होंने शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया है इंडिया में। और यही सब कामों को देखते हुए ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने उन्हें शूटिंग के हाईएस्ट ऑनर ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया 2018 में। और अभिनव बिंद्रा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका टाइटल है अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, जो कि रिलीज़ की थी 7 अक्टूबर 2011 को बाय यूनियन। अभिनव बिंद्रा के ऊपर बायोपिक भी आ रही है और उस बायोपिक में जो एक्टर है हर्षवर्धन कपूर है जो कि अनिल कपूर के लड़के हैं। और वो कब आएगी वो तो फ्यूचर में पता चलेगा, पर अभी करंटली हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि ओलंपिक आने वाले हैं 2021 में, जो कि अभी आएगी कुछ मंथ में। ओलंपिक टॉर्च रैली तो स्टार्ट हो गई है और आई रियली होप कि इस ओलंपिक में इंडिया गोल्ड मेडल ला पाए। और इसी होप के साथ में हम इस वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।